हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका अपने चैनल सोनिया रोज ऑफिशियल 07 में स्वागत है। तो दिखाती हूँ मैं आज क्या कर रही थी। मैंने कर दी थोड़ी दिवाली की शुरुआत। तो मैं यहाँ पे करने लगी थी पंखे साफ़। मैंने सोचा संडे भी है, कार्तिक भी घर पे, थोड़ी हेल्प हो जाएगी और थोड़ी सफाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैंने अपना करवा चौथ का सूट भी नहीं सिला है। तो मैं आज उसका अस्तर लेके आऊँगी, फिर सूट सिल लूँगी और आपको सूट की भी वीडियो दिखाऊँगी मैं कैसा सूट लाई हूँ। वो सूट लेकिन मैं दिखाऊँगी आपको करवा चौथ के बाद वीडियो में किसी में, क्योंकि वो सरप्राइज़ है। क्योंकि फिर मेरा करवा चौथ का सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको दिखा दूँगी, बाद में दिखाऊँगी लेकिन पक्का। दिवाली की सफाई मैंने इसलिए शुरू कर दी क्योंकि अकेली हूँ और फिर ज़्यादा सफाई हो जाती है तो दिवाली आ जाती है और मेरी सफाई हो नहीं पाती, क्योंकि मैंने 2 फ्लोर की करनी पड़ती है। ऊपर का भी किराएदार नहीं है तो वो भी करनी पड़ेगी और नीचे की भी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर ही लेती हूँ। वैसे मैंने पंखे साफ़ कर दिए, लेकिन दिवाली से 1-2 दिन पहले दोबारा कर दूँगी, क्योंकि पंखे तो वैसे भी 10-12 दिन में सफाई मांग ही लेते हैं। कुछ पंखे मेरे हैं ब्लैक कलर के, इसीलिए तो मैं अब पंखा साफ़ करके आ गई थी इस साइड। मैं सरफ के पोछे से सोचा मैंने दीवार भी पोंछ दूं, क्योंकि दीवार पे भी हल्का हल्का रेत दिख जाता है। मैं जाली वाला गेट कभी बंद नहीं करती रोड की साइड का, क्योंकि उमस सी हो जाती है अगर गेट बंद कर देती हूँ। तो मैंने सोचा चल दीवार भी पोंछ देती हूँ साथ में। वैसे दीवार मैं महीने 2 महीने में भी पोंछती ही रहती हूँ, क्योंकि दीवार पे फिर अलग से लाइट जलती है तो धुंधलापन सा रेत का दिख जाता है। अब यहाँ पे कार्तिक मेरे से कह रहा था, मम्मी क्या कहते हैं, तूने मेरा टी शर्ट ले रखा है दीवार पूछने के लिए। तो मैंने कहा बेटा कोई नहीं, अब तो ये ख़राब हो गया था तो इसीलिए सूती सा था, मैंने ये टी शर्ट ही ले लिया था। अब मैं यहाँ पे कर रही थी बेड साफ़। यहाँ ऑल आउट पे भी थोड़ा सा गंद सा जम रखा था, जैसे कई बार उतारने में चिकने हाथ लग जाते हैं। तो मैंने सोचा चल ऑल आउट भी पूछ देती हूँ। और यहाँ पे पूछने लगी थी मैं बेड हटा के एक दिन दोबारा साफ़ करना पड़ेगा। जब तक मैंने ऐसे ही पोंछ दिया था, क्योंकि मैं बेड खोल के पूरा साफ़ कर देती हूँ। उसके नीचे थोड़ा बहुत तो कचरा चला ही जाता है, क्योंकि बेड है मेरे बिल्कुल लो फ्लोर, तो उसके नीचे झाड़ू नहीं जाती ज़रा सी भी। मैं कुछ पड़ जाता है तो बिल्कुल हटा के निकालना पड़ता है। आप मेरे को बताना आपने कमेंट करके कि आपने दिवाली की सफाई शुरू कर दी है या नहीं। और आप भी बताना दीवार अलग स्टाइल से कोई हो तो आप कैसे पोंछते हो। मैं तो सरफ डाल के पोंछे से ही साफ़ कर देती हूँ, निशान भी नहीं होते और रेत भी पुछ जाता है अच्छे से। तो यहाँ पे हो गया था मेरा बेड पूरा साफ़। अब मैं आ गई थी यहाँ पे एसी की साइड। अब एसी चलाने के दिन तो चले गए, क्योंकि बारिश ने अच्छा मौसम ला दिया। तो अब मैं 2-3 दिन से एसी नहीं चलाती। तो मैंने सोचा चल एसी की भी एक सफाई करके और एसी की खिड़की को कर देते हैं बंद। तो यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ एसी की जाली, और ऊपर वाला भी थोड़ा सा वाइट प्लाई लगी हुई है ना, तो ये रेत खींच के और थोड़े हाथ वैसे लग जाते हैं कभी ये खिड़की बंद करने में उतारने में। तो मैंने सोचा चल इसको भी पोंछ देती हूँ। थोड़ा सा रेत हो रखा था यहाँ पे, और बिछाने के बाद लगा दूँगी मैं अखबार। सीढ़ी पे चढ़ के सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये नीचे से फिसल ना जाए। वैसे तो मेरी सीढ़ी अच्छी है, 3-4 साल से मेरा साथ दे रही है। तो कुछ भी साफ़ करना हो तो मैं ज़रा सी इसे उठाती हूँ और कर लेती हूँ, क्योंकि डबल साइड है तो किसी को पकड़ना नहीं पड़ता। फिर भी थोड़ा फर्श ज़्यादा चिकना है तो लगता है कभी धसल ना जाए। तो मैं इसीलिए साइड में एसी के इसको भी पकड़ रखा था। और थोड़ा मैंने गिल्ले उससे रेत पूछा था तो ये अखबार चिपक रहा था नीचे, तो इसीलिए मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी अखबार बिछाने में। तो एक अखबार में थोड़ा पूरा नहीं होता, तो मैंने आधा अखबार एक साइड लगा दिया था और ये भी कर दिया था मैंने साफ़। अब किसी दिन टाइम नहीं लगा तब मैं इसी को पीछे से भी धो के, और पीछे कवर है मेरे पास तो वो कवर लगा दूंगी, वरना उसके ऊपर कबूतर बैठ के और दुखी करते हैं, गंद भी फैला देते हैं और बीट भी कर देते हैं। तो अब तो मैं कवर इसलिए नहीं लगा रही थी कि भाई एसी चलाना पड़ता है तो कवर रोज़ कैसे हटाऊँ कैसे लगाऊँ। दिन में भी चलाते हैं रात को भी चलाते हैं, तो इसीलिए ये मैंने मच्छर का बल्ला ले रखा है और ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसको। रात को मच्छर एक बार घुमा के मार देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे भी मच्छर बहुत हो रखे हैं। तो मैंने खिड़की कर दी है बंद,
यहाँ पे कार्तिक ने लगा रखा था मास्क की डोरी बांध रखी थी, तो मैंने सोचा वो भी खोल दूँ। बच्चे ऐसे ऐसी शरारत कर ही देते हैं। तो अब मैं आ गई थी इधर इस रैक पूछने। मैंने सोचा ये शोकेस भी पूछ देती हूँ। और मेरे पास यहाँ पे ये 2 गुड़िया सी रखी हैं, 2 टेडी बियर हैं और ये फ्लावर आप देख पा रहे हैं। फ्लावर को मैं दिवाली से 4-5 दिन पहले सारे टब में डाल के और सरफ से धो देती हूँ, मशीन में सुखा देती हूँ और फिर लगा देती हूँ। तो आज तो मैंने ऐसे ही पूछ दिए थे, क्योंकि मैं दीवार पूछ रही थी, तो मैंने सोचा चल इसको भी पूछ देती हूँ, अब इसको क्या छोड़ूंगी। तो इसीलिए आप भी बताना कमेंट करके कि मेरी सफाई आपको कैसी लगी। कार्तिक और रोनित जब खेलते हैं ना तो इस टेडी बियर को उतार लेते हैं, लेकिन थोड़े समझदार और बड़े हैं तो तोड़ते फोड़ते नहीं, खेल के उसके बाद यहीं लगा देंगे चुपके से कि हाँ मम्मी को पता ना चले। लेकिन मम्मी को तो सारी बातें पता चली जाती हैं। तो मैंने सोचा चल सीढ़ी पे भी थोड़ा रेत रखा, अब तो साथ के साथ सीढ़ी भी पूछ देती हूँ। वैसे तो मैंने सीढ़ी का कवर सील रखा है, तो मैं अपना काम ख़त्म करके और जीने में खड़ी करके कवर लगा देती हूँ, ताकि ये रोज़ तो यूज होती नहीं तो इस पर रेत ना जमे। इसलिए तो मैं यहाँ पे लग गई थी दीवार पोंछने, इधर साइड की भी, क्योंकि ये हल्का कलर है ना तो इस पर भी थोड़ा वो धूल या कुछ भी डस्ट उड़ता है तो वो अलग से दिख जाता है। तो मैंने साथ साथ पूछने लगी थी गेट। मैंने इस कमरे की सफाई वैसे कंप्लीट कर ही दी है, बस अंदर से अलमारी रह गई, जैसे कपड़े थोड़े हट जाते हैं लेने में तो वो भी जचा दूँगी 1-2 दिन बाद। और ऊपर की अलमारियों में मेरे जैसे एक्स्ट्रा बर्तन और कपड़े रखे हैं जो मैं यूज नहीं करती, तो उनको भी 1 दिन हटा के और फिर दोबारा से साफ़ कर दूँगी। जिस दिन मैं अलमारी साफ़ करूँगी उस दिन आपको अपनी वीडियो में अपने सारे सूट दिखा दूँगी, मेरे पास कितने सूट हैं। आपको मेरी सूट पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि हाँ मेरा सूट कौन सा आपको अच्छा लगा। मैं सूट कभी भी यहाँ से नहीं खरीदती, मैं अपने सारे सूट रोहतक से ही खरीदती हूँ। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो ही कभी कभी, वो भी जैसे मेरी शादी ने 15 साल हो गए तब मैंने 2 या 3 बार ही लिया होगा मुश्किल से, वरना तो जब हम मम्मी के घर जाते हैं तो वहीं से ले आते हैं। यहाँ पे लगी थी मैं सोफे को झाड़ने, मैंने सोचा सोफा भी, अब मैंने ऊपर से दीवार पोंछी थी तो गंदा हो गया था, तो मैं सोफे के कवर भी लगा देती हूँ। मेरे सोफे के कवर डबल साइड हैं, किसी साइड भी बिछा लेती हूँ तो मैं 1 हफ्ता उस साइड बिछा लेती हूँ और 1 हफ्ता उस साइड बिछा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे तो है नहीं भाई, कार्तिक बड़ा हो रखा है तो इतना जल्दी गंदा नहीं होता। और क्या कहते हैं, हम सोफे पे इतना बैठ के यूज भी नहीं करते, तो मेरे सोफे के कवर 15 दिन आराम से चल जाते हैं। मैं 15 दिन में 1 बार ही धोती हूँ। हाँ, चादर मैं 4-5 दिन में बदल देती हूँ बेड की। तो अब आ गई थी मैं कार्तिक के कमरे में, मैंने सोचा उसी कमरे की दीवार भी पूछ गई तो संडे का फ़ायदा उठा ही लूँ। कार्तिक हेल्प कर रहा था तो मैं कार्तिक के कमरे का भी पंखा साफ़ कर रही थी। यहाँ पे मेरे पंखे थोड़े ब्लैक कलर के हैं तो जल्दी धूल जम के और जल्दी दिख जाता है भाई डस्ट, इसीलिए मेरे को 4-5 दिन में करने ही पड़ते हैं। अब मैं आ गई थी टीवी का पैनल साफ़ करने। ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है तो मेरे को सीढ़ी की बिल्कुल लास्ट सीट पे चढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये पकड़ा नहीं जाता जब तक मैं ऊपर नहीं जा लेती। और डर भी लग रहा था मेरे को कहीं सीढ़ी खिसक जाए। कार्तिक बोल भी रहा था मम्मी गिरेगी सफाई के चक्कर में और देखना फिर आपको चोट लग जाएगी। यहाँ पे मैंने लगाई थी बेड पे सीढ़ी और वो गद्दे पे ना हिल रही थी तेज़ तेज़, तो मेरे को लगा गिर ना जाऊँ, इसलिए मैंने वीडियो को स्टॉप करके कार्तिक को सीढ़ी पकड़ा दी थी। और फिर मैंने ये दीवार भी एसी वाली साफ़ करी और एसी पे लगा दिया मैंने कवर, क्योंकि वो दूसरे वाला एसी तो खिड़की के अंदर है तो मैं वो खिड़की बंद कर देती हूँ और इस पे तो मेरे को कवर ही लगाना पड़ता है, नीचे भी और ऊपर छत पे भी, क्योंकि ये स्प्लिट है। और फिर करने लगी थी मैं दीवार साफ़। ऊपर की मैंने सीढ़ी लगा के कर दी थी और यहाँ पे बेड पे चढ़ के जितना मेरा हाथ गया मैंने वहाँ पे कर दी। दीवार जब आज बिल्कुल चमक रही है, अच्छा सा सुकून मिल रहा है घर में, हाँ भाई सफाई हुई है तो मन भी लगता है सफाई करने के बाद। और यहाँ पे मैं ये कार्तिक की टेबल बनवाई थी
पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने फिर यहाँ पे कुर्सी हटा के सोफ़ा डाल दिया था। तो इसीलिए अब वैसे भी बच्चे बड़े हो गए तो बेड पे बैठ के या कहीं पे भी सोफ़े पे बैठ के पढ़ लेता है, कोई अलग से टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इस पे रख दिया करूँ कम्बल, और जब सर्दियाँ के दिन आएंगे तो रजाई भी मैं इसी पर रख देती हूँ, वरना कहाँ अलमारी में तो रोज़ रखो निकालो तो नहीं जगह मिलती। और यहाँ मैं कोने में चढ़ के कर रही थी दीवार, क्योंकि इस साइड से है ना सीढ़ी लगाने का रास्ता नहीं मिल रहा था मेरे को। तो कार्तिक मेरे से मजाक कर रहा था, मम्मी आप बंदर बन गए हो, बिल्कुल बंदर की तरह कहीं पे भी चढ़ जाते हो। तो मेरे पूरे मज़े ले रहा था वो बाद में हंस हंस के। और फिर इस तरफ दीवार पे सीढ़ी नहीं लगी तो मैंने वाइपर, और हाथ भी नहीं जा रहा था भाई सोफे पे चढ़ के, लग रहा था मेरे को डर कहीं गिर जाऊं और लग जाए चोट, तो इसीलिए मैंने वाइपर से लगा दिया था। फिर आ गई थी मैं हॉल में अपने ड्राइंग रूम में। तो यहाँ ड्राइंग रूम पे मैंने टेबल पोंछ दी थी, उधर से मैंने टेबल इसीलिए हटा दी थी क्योंकि मैं उधर के भी पंखे साफ़ करे थे। तो मैंने टेबल लगा दी थी साइड में, भाई कांच की टेबल है तो इसलिए डर लग जाए कभी कांच टूट जाए तो फिर कोई सस्ती चीज़ तो आती नहीं, तो मैंने इसीलिए साइड में रख दी थी। एक बार मेरे से ऐसे टूटते टूटते बच गया था, तो मैं उसके बाद जब से साइड में ही लगा देती हूँ। पंखा साफ़ करने से पहले तो मैं यहाँ पे पोंछ रही थी पैनल पे भी भाई हल्के कलर का तो रेत दिख ही जाता है, तो ये चीज़ें तो मेरे को रोज़ पूछनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे सफाई करते करते बिल्कुल थक सी भी गई थी भाई, मेरे को भूख भी लग गई थी। और मैं क्या कहते हैं नहाने से पहले खाना नहीं खाती, तो ऐसा लग रहा था जैसे फटाक देसी नहा लूँ। अब मैं इधर पंखे साफ़ करने थे तो मैंने सोचा अब 2 पंखे न के छोड़ूंगी, सोचा चल ये भी कर देती हूँ। मैंने हॉल के पंखे भी पोंछ दिए थे, ये भी थोड़े हल्के हल्के गंदे ही रखे थे, तो मैं यहाँ पे इधर कर रही थी हॉल में पंखे साफ़। इधर मैं कर रही थी दोनों टीवी साफ़, ऊपर वाले टीवी में चलते हैं मेरे कैमरे और नीचे वाले में जैसे बैठ के कार्तिक भी देख लेता है और मैं और कार्तिक के पापा भी देख लेते हैं। ये ऊपर कार्तिक के पापा के फ़ोटो लगे हुए हैं, ये मांडोटी गौशाला में मिले थे इन्होंने, तो मैंने यहाँ इस दीवार पर लगा दिए थे। तो मैं इन्हें भी पूछ दूँ बेड की दीवार तो फिर किसी दिन साफ़ करूँगी भाई, मैं थक गई थी तो इसलिए मैंने सोचा वैसे थोड़ा मोटा मोटा सा पूछ दूँ, क्योंकि सीढ़ी पे चढ़ रही थी पंखा साफ़ करने खातर इधर का। तो इधर मेरे को एक जाला सा दिख गया था तो मैंने बेड के ऊपर स्टूल लगा लिया था, इधर सीढ़ी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो हाथ पोंछ गया था मेरा। और मैंने इधर की भी दीवार हल्की हल्की पोंछ दी थी, क्योंकि जाला दिखने के बाद भाई इतनी सफाई करी तो मन नहीं मानता कि हाँ चल इसने भी पोंछ दूँ, तो मैंने थोड़ा कोने में से पोंछ दिया था। फिर निकालने लगी थी मैं झाड़ू, और ये वाइपर रखा था इसलिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने अंदर की दीवार पोंछी थी, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने झाड़ू निकाल दी थी।
मंदिर का पर्दा थोड़ा हटा के, कोने में कुछ दिख रहा था मेरे को, तो मैं थोड़ा झुक के वहाँ से पूरा पर्दा हटा के तभी झाड़ू निकाल रही थी। और कार्तिक देख रहा था यहाँ पे बिग बॉस, तो देखते हैं आगे। यहाँ पे भूख लगी थी तो मैंने सोचा चल नहाने से पहले जूस पी लूँगी, तो मैं यहाँ पे लगी थी जूस निकालने। जूस पीने के बाद पेट में थोड़ी सी गुंजाइश हो गई थी, तो इसीलिए मैंने मेरे पास है ये मशीन, अच्छा जूस निकालती है ये मशीन भी, तो मैं इसी में निकालती हूँ, वैसे मिक्सी में नहीं निकालती मौसमी का जूस। आ जाओ भाई सारे, जिसने मौसमी का जूस पसंद और जिसने भूख लग रही हो मेरी की तरह पीना हो, तो आपका वेलकम है, आ जाओ। मैं यहाँ पे फिर जग में निकल गया था जूस, मैंने फिर इसमें थोड़ी सी खांड और काला नमक मिला दिया था, छान दिया था जूस। तो भाई यहाँ पे पी लिया था हमने सब ने जूस। मैं जूस पी कर फिर आ गई थी ऊपर कपड़े सुखाने। इधर सुखा रही थी प्रेम कपड़े, क्योंकि नीचे तो बारिश का मौसम था, वैसे भी ना सूखते तो मैं छत पे सुखा दिया करूँ। और यहाँ पे फिर सारे साथ मुँह देख के बच्चे मम्मी ऊपर जा रही है तो तुम भी भाग लो, तो सारे बच्चे भी ऊपर आ गए थे, वंशी कार्तिक रोनी तीनों बहन भाई। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते अगले ब्लॉग में। जब तक आप करते रहो एंजॉय। थैंक यू।